साहब आप हमको किलोरी फेंक के मारिए। कहने को तो उत्तर प्रदेश, भाईंदर, कानपुर अलग हैं, बट भाईंदर और कानपुर एक ही जैसे क्यों हैं, ये बता रहे हैं हेमंत पांडे। भाईंदर में कैसे डॉक्टर ने लगाया चूना, आइए इस एपिसोड में देखते हैं। जिलाध्यक्ष जी की देखिए 1 घंटे से तारीफ में सुनना था सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाईंदर के नेता बहुत अच्छे हैं, वास्तव में बहुत अच्छे हैं। जो स्नेह जो प्यार आप लोगों ने दिया उससे हम लोग अभिभूत हैं। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं ब्रजेश जी हमारे कानपुर के नेता खराब हैं। हमारे कानपुर के नेता भी बहुत अच्छे हैं, हमारे कानपुर के विधायक भी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है। हाँ। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है जी। 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। आप तो मुंबई के बड़े लोग हैं, अगर आप लोगों को पैसा आ जाए तो आप लोग अपने बच्चों को स्टार बनाते हैं। दिल्ली के लोगों को पैसा आ जाए तो अपने बच्चों को वो इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं। हाँ। दिलीप जी, हमारा उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहाँ कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। सुनिएगा इसको। आप 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का अंगूठा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। जवाब नहीं है मन। भाई वाह। अब ब्रजेश जी देख रहे हैं हम क्या क्या इसमें पहन के आए हैं। चश्मा और अंगूठा रह गया है सर केवल। हाँ, वो अब युवा रहे कहाँ? नहीं, युवा अभी भी युवा है। आप हमसे ज्यादा थोड़ी जानते हो तिवारी जी को। तो सर हमारा उत्तर प्रदेश बिल्कुल तिवारी कभी बूढ़े नहीं होते, वो हमें एनडी तिवारी जी से। पर देखिए, कहने को भाईंदर, मुंबई और उत्तर प्रदेश बहुत अलग है सर, कहने को अलग है, लेकिन मुंबई और कानपुर में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल एक तरह हम लोग हैं। हमारा भाईंदर और कानपुर बिल्कुल एक तरह। में तमाम बार यहाँ तो नहीं आया, यहाँ के कवि सम्मेलन में आ गया। यहाँ के लोग भी बहन जी इतने अद्भुत हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो भाईंदर के एक डॉक्टर के पास चला गया। हमने कहा डॉक्टर साहब फीस कितनी लेते हैं? अब यहाँ के डॉक्टर का दिमाग देखना। कहने लगा पांडे, पहले दिन कोई आता है तो 300 रुपए, अगले दिन बिल्कुल फ्री। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम अगले दिन ही आए हैं। तो डॉक्टर ने कहा बेटा जो पहले दिन दवाई लिखी थी उसी को कंटिन्यू रखो। ये हमारे भाईंदर के डॉक्टर हैं भाई साहब। तो इनको हिंदुस्तान का कोई आदमी बेवकूफ बना ही नहीं सकता। तो दिलीप जी, मैं फिर एक दिन चला गया एक डॉक्टर के पास, आपके पड़ोस के, मेरे पेट में दर्द। हमने कहा डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, दवाई लिख दो। डॉक्टर भाईंदर का 4-5 दवाई लिखी। 1 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब ये 4 दवाई लिखी है, 3 दवाई तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? कह लेंगे पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी। हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे भाईंदर का परिक्रमा हो गया। अब यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक कहने लगा पांडे आज ये दवा खत्म हो तो कल मंगा दे। एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दे। जो तीसरे वाले ने कहा अगर आपके लोग ही कह सकते हैं तो हाथ उठा के महोत्सव करना। तीसरे वाले ने कहा पांडे कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तब दवा हम मंगा देंगे। देखिए कविता जी आई है, हमारी बहन है वीर रस की सर, देश की सर्वश्रेष्ठ कवित्री हैं। अगर आप कवित्री में बात करेंगे ओज में, तो कविता तिवारी से बड़ा नाम कोई नहीं हिंदुस्तान में। एक बार जरा उनके सम्मान में आप तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया जो कभी सम्मेलन में बुलाया सर। हम लोग कानपुर में इनको कम बुलाते हैं। देखिए आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आपका विकास होता है, हमारा विकास दुबे होता है। हाँ, कानपुर वाले ही ताली देखो समझ गए तो ताली बजा रहे हैं।